मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग अपना इंशाइया पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मच्छर। ठीक है, तो हमारी वीडियो का पैटर्न सेम ही रहेगा। पहले हम लोग ये देखेंगे कि इंशाइया किसे कहते हैं, फिर मच्छर किसने लिखा है उनके बारे में पढ़ेंगे, यानी ख्वाजा हसन निज़ामी साहब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मच्छर को पढ़ के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करके वीडियो को हम फिनिश करेंगे। साथ ही आपके साथ एक बात ये शेयर करनी है कि बेटा देखिए, जो आपके नस्र के जितने चैप्टर आने वाले थे वो ऑलमोस्ट सारे अपलोड हो चुके हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म सारे। ठीक है, और रही बात नज़्म वाले हिस्से की, तो उसके चैप्टर मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। ठीक है, तो लिंक मैं आपको इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके बाद जितनी वीडियो बची हैं आपकी नस्र की, उनके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, यानी नज़्म में मैं वीडियो भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि थोड़ा सा मेरे पास अभी मसरूफियतें हैं ना, थोड़ा मैं बिज़ी हूँ तो टाइम नहीं मिल पाएगा, है ना। आप लोग क्या कीजिए, वो पुरानी वीडियोस जो अपलोड हैं वो देख लीजिए। अगर उसमें कोई डाउट हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। इंशाइया लफ्ज़ इंशा उर्दू में कई तरह से इस्तेमाल होता है। इंशाइया भी इसी लफ्ज़ से बना है। मुहक्किकीन का ख्याल है कि लफ्ज़ एन से अरबी लफ्ज़ एलसी से निकला है, जो लफ्ज़ इंशा का बदल है। ठीक है, कुल मिला के हम इतना कह सकते हैं कि इंशा जो लफ्ज़ है वो कई तरह से इस्तेमाल होता है, इसी से ही इंशाइया लफ्ज़ बना है। और इंशाइया के मायने क्या होते हैं, एस्से के, यानी छोटी सी चीज़। ठीक है, लिखते हैं इब्तिदा में मजमून निगारी और इंशाया निगारी में ज़्यादा फ़र्क नहीं था, मगर रफ्ता रफ्ता इनमें फ़र्क पैदा होता गया, यहाँ तक कि इंशाइया एक अलहदा सिन्फ करार पाई। पहले इंशाइया और मजमून तकरीबन एक ही समझा जाता था, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, बहुत माइनर फ़र्क था, तो इसलिए उन्हें एक ही सिन्फ समझा जाता था। लेकिन आज इसमें बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है, जिसकी वजह से इंशाइया और मजमून दो अलग अलग सिन्फ हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। लिखते हैं इंशाइया निगार अपने मखसूस ज़ाती मुशाहिदे और तासुरात को बेबाकी और बेतकल्लुफ़ी से बयान करता है। यानी जो इंशाइया निगार होगा वो अपनी बातों को बिल्कुल फ्रीली बयान करेगा, जो भी चीज़ उसने देखी है। ठीक है, कहा जाता है कि इंशाइया में संजीदा और गैर संजीदा मौज़ूआत से मुताल्लिक़ ख़याल के तमाम मरहले खुशतबी के साथ तय किए जाते हैं, चाहे कोई बात संजीदा हो चाहे कोई गैर संजीदा हो, लेकिन आप उसे बहुत बढ़िया अंदाज से पेश करेंगे ताकि पढ़ने वाला उसमें दिलचस्पी ले। ठीक है, ये बात में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया को कहा जाता है कि बाद में बात पैदा करने का फ़न है। इंशाइया निगार मफ़हूम से खाली गुफ्तगू में भी मानी पैदा कर देता है, यानी कोई ऐसी गुफ्तगू जिसका कोई मफ़हूम नहीं है, उसमें भी वो आपको इस तरह से पेश करेगा कि आपको उसमें एक मज़ा, एक मानी मिलने लगेंगे, आपको लगेगा हाँ भाई ये तो बड़े काम की चीज़ है। लेकिन कभी कभी इसके बरक्स भी होता है, इख्तिसार इसकी पहचान है। जैसे अफसाने की पहचान भी इख्तिसार है, ऐसे ही इंशाइया की पहचान भी इख्तिसार है। इसमें मज़ा या ठटोल की जगह हल्की फुल्की ज़ेरे लब हंसी पिन्हा होती है, यानी इसमें आप ठट्टे मार के नहीं हंसेंगे, इसमें क्या होगा, बिल्कुल हल्के से आप मुस्कुराएंगे। ख़याल आफरीनी इसकी एक अहम खसूसियत है। आगे चलते हैं। उर्दू में इंशाइया की इब्तिदा सर सैयद अहमद के रिसाले तहज़ीबुल अखलाक से होती है। मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह के बाद अवन पंच और मखसन ने इसे फ़रोग़ दिया। ठीक है, कहते हैं कि सबसे पहले इंशाइया निगारी जो शुरू हुई है वो तहज़ीबुल अखलाक सर सैयद के रिसाले से होती है, और उसके बाद मौलवी नज़ीर अहमद और ज़काउल्लाह साहब ने इसको मज़ीद फ़रोग़ दिया, और उनके बाद अवध पंच जो लखनऊ से रिसाला निकलता था और मखज़न, इन दोनों ने क्या करा, इसे और फ़रोग़ दिया। मीर नासिर अली, सज्जाद हैदर यलदरम, सुल्तान हैदर जोश, सज्जाद अंसारी, नियाज़ फ़तेहपुरी, मेहंदी अफादी, फ़रहतुल्लाह बेग, काजी अब्दुल गफ़्फ़ार, पितरस बुखारी, सैयद महफूज अली बदायूनी, ख्वाजा हसन निज़ामी, रशीद अहमद सिद्दीकी, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी ने इस सिन्फ को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। अब ये इतने जो आपको नाम गिनाए गए हैं, ये सब बड़े बड़े इंशाइया निगारों के नाम हैं। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा जिन्होंने ये चैप्टर मच्छर लिखा है ख्वाजा हसन निज़ामी साहब ने, उनके बारे में।
ख्वाजा हसन निज़ामी तो कहते हैं 1878 में पैदा हुए थे, 78 में, है ना, 78 ही बोलते हैं मेरे ख्याल में, और 1955 में उनकी वफ़ात हो गई थी। ठीक, अब देखिए यहाँ लिखते हैं ख्वाजा हसन निज़ामी दिल्ली में पैदा हुए थे। कम उम्र में ही वालिद और वालदा का इंतकाल हो गया। बड़े भाई ने परवरिश की। अरबी और फ़ारसी की तालीम दिल्ली में हासिल की। क्लियर है बात, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आगे चलते हैं। किताबों के मुताले और मजमून नवीसी का शौक़ बचपन से ही था। पहले अखबारात में छोटे छोटे मज़ामीन लिखे, यानी उन्हें लिखने पढ़ने का शौक़ शुरू से था, तो छोटे छोटे न्यूज़पेपर में जो कॉलम लिखे जाते हैं वो लिखे, और उसके बाद लिखते हैं। बाद में तहरीर और तसनीफ़ ही उनका मशगला बन गया, यानी उनका काम बन गया। उन्होंने बहुत सी छोटी बड़ी किताबें लिखी हैं, उनमें इंशाइया, सफ़रनामे, रोज़नामचे, कलमी चेहरे और नोहे सभी कुछ शामिल है। ठीक है, यानी सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। कई रिसाले भी निकाले जिनमें मिनादी को सबसे ज़्यादा शोहरत हासिल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ख्वाजा हसन निज़ामी एक ख़ास तर्ज़ तहरीर के मालिक हैं। उनकी नस्र में अदबियत, इल्मियत और रूहानियत के अजीब और गरीब आमेज़िश नज़र आती है, यानी उनमें अदबियत भी है, यानी अदब को भी साथ रखते हैं, इल्म को भी साथ रखते हैं और रूहानियत को भी साथ रखते हैं। ठीक है, उनका दिलकश उसलूब मामूली वाक़यात और रोज़मर्रा की चीज़ों को भी गैर मामूली बना देता है, यानी वो इतने अच्छे तरीके से लिखते हैं कि जो चीज़ हम रोज़ लाइफ में देखते हैं ना, अगर वो उस पर भी लिखेंगे तो भी हमें इंटरेस्ट पैदा होगा कि देखें इसमें उन्होंने क्या लिखा है। बेतकल्लुफ़ी, सादगी और लतीफ़ तंज़ उनकी नस्र निगारी की नुमायाँ ख़ुसूसियत है, जिनमें दिल्ली का रोज़मर्रा और मुहावरात मज़ीद लुत्फ़ पैदा कर देते हैं। यानी कि आप क्या कहने का मतलब है कि वो बेतकल्लुफ़ी, सादगी और अच्छी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, और उसी में वो दिल्ली की रोज़मर्रा और ये सब इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से मज़ीद मतलब और ज़्यादा लुत्फ़ में क्या हो जाती है, लुत्फ़ पैदा हो जाता है ना। जो यहाँ पे लिखा है आपका मरक्का निगारी और मंजर कशी भी उन्हें महारत हासिल है, यानी उनको मरक्का निगारी करने में या फिर मंजर कशी करने में भी महारत हासिल है। वो अपने छोटे छोटे जुमलों में बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं। उनकी तसनीफ़ में से पाराए दिल, है ना, काना बाती। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ लिखा हुआ है चुटकियाँ, गुदगुदियाँ, बहादुर शाह का रोज़नामचा, बेगमात के आंसू, गदर के सुबह शाम, आप बीती, रोज़नामचा या हसन निज़ामी ख़ास तौर पर मशहूर है। ये सब उनकी किताबें हैं, है ना। और जो ज़ेरे नज़र इंशाइया मच्छर है, उसका उसलूब भी इसी चीज़ को दिखाता है। अब हम यहाँ पढ़ेंगे मच्छर के बारे में। तो देखिए, पहले लफ्ज़ मायने हैं, इनको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मच्छर का खुलासा पढ़ते हैं। तो देखिए, अब इसका खुलासा पढ़ते हैं। तो लिखते हैं, ख्वाजा हसन निज़ामी इस इंशाए में यूँ लिखते हैं कि यूँ तो मच्छर एक नन्हा सा परिंदा है जिससे हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सब इससे नाराज़ रहते हैं। यानी आप सब जानते हैं मच्छर मॉस्किटो है ना, हम सब इससे नाराज़ रहते हैं क्योंकि ये काटता है, रात में सोने नहीं देता है ना। इसके मुकाबले के जंग के नक्शे बनाते हैं, यानी अलग अलग तरह के हम नक्शे बनाते हैं कि इससे कैसे लड़ेंगे। वो आपने देखा होगा ऑल आउट, और वो पत्तियाँ वत्तियाँ जलाई जाती है, वो तो अलग चीज़ हो गई। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो वो बैट वगैरह आता है मॉस्किटो वाला, है ना, जिससे लैंप भी आता है जो मॉस्किटो को क्या करता है, मारेगा, है ना। लेकिन उसके बावजूद मच्छर नहीं जाते हैं। ठीक है, मगर मच्छर के आगे की किसी की नहीं चलती। अमीर, गरीब, अदना, आला, मर्द, औरत, ये किसी को नहीं छोड़ता। और तो और पालतू जानवरों पर भी हमला कर देता है। ठीक है, यानी सिर्फ इंसान ही इंसान नहीं बल्कि पालतू जानवरों को भी ये मार देता है, मतलब काट लेता है। आदमियों ने मच्छरों के ख़िलाफ़ एजिटेशन किया, मगर मच्छरों को इसका बिल्कुल परवाह नहीं। यानी आदमियों ने इसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाई हैं, सब कुछ किया, लेकिन मच्छरों को इससे कोई परवाह नहीं है। प्लेग की वबा फैली, प्लेग एक बीमारी थी ना, उसकी वबा फैली तो इल्ज़ाम मच्छरों के सर लगा दिया गया। ठीक है, कि इसके ज़रिए बीमारी फैलती है, इसलिए मच्छरों का ख़ात्मा ज़रूरी है। मलेरिया फैला तो मच्छरों को नेस्त व नाबूद करने की आवाज़ें बुलंद की गई। ठीक है, यानी जब वो फैला तो भी हमने क्या करा कि मच्छरों को ही हमें मारना है, क्योंकि सारी वबा जो है मलेरिया की हो या प्लेग की हो, ये सब किससे फैल रही है, मच्छरों से फैल रही है। ठीक है, इंसान मच्छर में दुनिया जहाँ की ऐब निकालता है, गंदगी में पैदा होने वाला, काला बितना, सोने में वार करने वाला बताता है। ठीक है, यानी तमाम बुराइयां किस में दिखाता है, मच्छर में। दूसरी तरफ मच्छर का कहना है भाई, अगर हम किसी को बुरा भला कह रहे हैं तो वो भी तो अपना बचाव करेगा ना। तो दूसरी तरफ मच्छर अपने बचाव पक्ष में ये कहता है कि मैं ना तो बेखबरी में आता हूँ और ना सोते में सताता हूँ।
ठीक है, मैं तो अल्टीमेटम देकर ही हमला करता हूँ। ठीक है, यानी मैं पहले बताता हूँ, क्योंकि जब मच्छर काटने आता है तो उसकी भिनभिनाहट की आवाज़ आपको सुनाई दे जाती है। लिखते हैं, मेरे कारनामों की तुम्हें खबर नहीं है, खुदाई का दावा करने वाला नमरूद का गुरूर किसने तोड़ा था। अगर आपने नमरूद का किस्सा सुना होगा तो वो खुदाई का दावा करता था, नाउज़ुबिल्लाह। उसके बाद उसकी नाक के ज़रिए एक मच्छर उसके दिमाग में चला गया था, जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था और अपना सर खुद दीवार में पीट पीट कर उसने अपने आप को मारा था। ठीक है, तो इसकी बहुत लंबी कहानी है, अगर मैं सुनाने बैठूंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं सुनाऊंगी, आप खुद पढ़ेंगे कि नमरूद का क्या किस्सा था। ठीक है, आगे चलते हैं। मैंने ही उसकी खुदाई खाक में मिलाई थी और तुम नाहक बिगड़ते हो और मुझे अपना दुश्मन तसव्वुर कर लेते हो। यानी मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, मैं तो हक की बात करता हूँ। ठीक है, और तुम मुझे अपना दुश्मन तसव्वुर कर लेते हो, पता नहीं क्यों। मैं तुम्हारा मुखालिफ नहीं हूँ। शब बेदार सूफ़ी से पूछो कि मैं क्या हूँ। ठीक है, यानी वो सूफ़ी जो सारी रात जागता है, अल्लाह की इबादत करता है, उससे पूछो कि मैं क्या हूँ। तो कहते हैं कि भाई शब बेदार सूफ़ी से पूछो कि मैं क्या हूँ, है ना, मतलब मेरी क्या अहमियत है। कल एक शाह साहब आलम ज़ौक़ में अपने शागिर्द से कह रहे थे, यानी एक साहब जो क्या है, जो पढ़ाई लिखाई का शौक़ रखते हैं, तो वो अपने स्टूडेंट से कह रहे थे कि मुझे मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ। मतलब मैं जो हूँ क्या करता हूँ, मच्छर की ज़िंदगी को दिल से पसंद करता हूँ, यानी मेरे नज़दीक मच्छर एक अच्छी शय है। क्यों है, तो कहते हैं दिन भर बेचारा खलवत खाने में रहता है, यानी दिन भर बेचारा आराम करता है। रात को जो खुदा की याद का वक्त होता है बाहर निकल आता है और फिर तमाम शब तस्बीह और तक़दीस के तराने गाया करता है। यानी क्या करता है, दिन भर तो वो सोता रहता है और रात में जब अल्लाह की इबादत करने का वक्त है तो वो भी क्या नहीं करता है, बाहर निकल आता है और अल्लाह की इबादत करता है, तस्बीह पढ़ता है। ठीक है, लिखते हैं, आदमी गफलत में पड़े सोते हैं इसलिए उनको काटता है, और ये भी बेदार हो जाए और खुदा को याद करे, इबादत करे, इसलिए वो क्या करता है, उन लोगों को भी काटता है कि भाई मच्छर काट रहा है, इसलिए कि भाई तुम लोग भी उठो, भाई मच्छर के काटने से आँख खुल जाती है ना, तो क्या है कि आप भी उठिए, अल्लाह की इबादत करिए, अल्लाह की तस्बीह खाई कीजिए। ठीक है, इसलिए मच्छर जो है उनको जगाता है। मच्छर ने तबसरा किया कि शाह साहब के कलमात सुनकर मुझे तसल्ली हुई कि इंसानों में भी इंसाफ वाले मौजूद हैं, बल्कि मैं दिल में शर्माया कि मैंने शाह साहब के पैरों का खून चूसा था, मगर फिर दिल को ये कहकर तसल्ली दे दी कि मैंने तो शाह साहब के कदम चूमे थे। आगे बात समझ में, आगे चलते हैं। अगर तमाम आदमी सूफ़ी साहब की तरह हो जाएं और शब बेदारी करे तो हमारी कौम इंसान को सताने से खुद ब खुद बाज आ जाएगी, वरना याद रहे कि मेरा नाम मच्छर है, लुत्फ़ से जीने ना दूंगा। आई बात समझ में आता, यानी यहाँ पे सिंपल सा आपको ना मच्छर के बारे में बताया गया है कि हम लोग उसे सोचते हैं कि भाई वो हमें काट रहा है, रात में सोने नहीं दे रहा है, लेकिन हकीकत में क्या है कि वो मच्छर को ये लगता है कि वो हमारी हेल्प कर रहे हैं, है ना, वो हमें जगा रहे हैं कि हम लोग जग जाएं और इबादत करें अल्लाह की। ठीक है, अब नफ्से मजमून की अगर हम बात कर लें तो यह लिखा है, मच्छर यूँ तो एक हकीर और नन्हा सा परिंदा है, लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात होते हुए भी उससे बहुत कुछ सीखता है। आ गई बात समझ में। तो यहाँ पे कहने का जो मतलब है वो ये है कि हम ठीक है अशरफुल मखलूक़ात हैं, अल्लाह पाक ने हमें सबसे अच्छा बनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सब कुछ पता है और हमें किसी से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है ना। इंसान हर लेवल पे, हर उम्र में, हर स्टेज पे क्या है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखता रहता है। चलिए तो अब क्वेश्चन आंसर्स को देख के वीडियो फिनिश करते हैं। अब इसका देखिए पहला सवाल यहाँ आपको लिखा है, मजमून निगार ने मच्छर का हुलिया किन लफ्ज़ों में बयान किया है, लिखें। तो देखिए हमने मच्छर असल में पूरा इंशाइया नहीं पढ़ा है, हमने उसका खुलासा पढ़ा है ना, तो इसलिए मजमून में जैसा लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। ठीक है, सूरत तो देखो काला है ना, भतना, लंबे लंबे पाँव है ना, बेडौल चेहरा, इसकी शान और शौकत का वजूद है ना, कूड़े करकट मैल कचले इसमें पैदा होता है, गंदगी है ना, गंदी गंदी गलियों में इसमें सब में रहता है। ठीक है, तो ये आपको पूरा लिख लेना है ऐसे ही। अगला देखिए सवाल लिखा है, इस सबक में इंसान को क्या नसीहत की गई है, अपने लफ्ज़ों में लिखिए। तो देखिए इसमें नसीहत की गई है कि किसी भी चीज़ को हक़ीर या ज़लील नहीं समझना चाहिए। छोटी सी छोटी चीज़ भी अल्लाह पाक ने बनाई है और उसका अपना एक वजूद है, एक मायने हैं। ठीक है, दुनिया के चलने में हर चीज़ में वो इंटरफेयर करती है। ठीक है, तो कहते हैं एक मच्छर जिसे हम बहुत मामूली समझते हैं, उसी ने नमरूद के दिमाग में घुस के नाक के ज़रिए उसकी सारी जो अकड़ थी, जो एकड़ी थी ना, उसे पानी में मिला दिया था 1 सेकंड में।
अगला सवाल देखिए, मुसन्निफ ने मच्छरों के किस अमल को शोखियाना रिमार्क करार दिया है, यानी कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मुसन्निफ को अच्छी लग रही है मच्छरों में। तो वो यही चीज़ है कि भाई वो क्या करता है, उसके खून चूसता है ना, और क्या करता है, इंसान को मतलब खून चूस लेता है इंसान को और अपना जीवन बसर करता है। अगला देखिए, लिखा है मच्छर जानता है कि दुश्मन के दोस्त भी दुश्मन होते हैं। इस जुमले के ज़रिए मुसन्निफ ने क्या बताया है कि ये बताया है कि भाई अगर कोई इंसान हमारा दुश्मन है ना, तो उसके दोस्त भी हमारे क्या होंगे, दुश्मन ही होंगे, है ना। तो ये चीज़ इसमें बताने की कोशिश की है। देखिए ये अमली काम में आपको दिया गया, इसे आप लोग खुद से कर लीजिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुहावरे हैं, ये आप लोग इतने कर चुके हैं कि उम्मीद करती हूँ अब आप लोग को ये सब करना आ गए होंगे। हर बार मैं आपको बताती हूँ, करना ये होता है कि जो यहाँ पे आपको लफ्ज़ दिया गया है उसका पहले आपको मीनिंग जानना है, उसके बाद उसे अपने जुमले में इस्तेमाल करना है। ठीक है, आगे आ जाइए। ख्वाजा हसन निज़ामी के ज़रिए लिखे हुए इंशाइयों का मुताला करें। कुछ इंशाइया उनके दिए गए हैं तो वो आपको पढ़ लेना है, जिसमें देखिए एक झींगर का जनाजा भी बहुत अच्छा है। अगर आप लोग को कभी मौका मिले तो झींगर का जनाजा पढ़िएगा, वो भी अफसाना मतलब इंशाइया बहुत प्यारा सा है ना, पढ़ के उसे भी मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो वो आज की एजुकेशन पॉलिसी कैसी है ना, और आजकल इंसान पढ़ाई को किस तरह से लेता है, इस चीज़ को उसमें दिखाया गया, वो भी बहुत अच्छा अफसाना इंशाइया है। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये अब आपका आखिरी चैप्टर था। ठीक है, इसके बाद जो भी चैप्टर है वो भी मैं बना दूँगी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।